हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इंडियन माइथोलॉजी के सबसे फैसिनेटिंग पहलुओं में से एक महाकुंभ के बारे में बात करेंगे। इमेजिन करो संगम के शांत लहरों को प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती मिलती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती है, सब कुछ सुनहरा हो जाता है। ये देखो, आरव, एक यंग रिसर्चर, संगम घाट पर बैठा है और पुराने मिथ्स और एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज के बारे में सोच रहा है। हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के बावजूद आरव मानता है कि इन पुरानी कहानियों में छुपे हुए राज हैं जो मॉडर्न साइंस अभी तक नहीं खोज पाई है। वह खुद से कहता है, कुंभ सिर्फ आस्था का मेला नहीं हो सकता। इस सदियों पुराने इवेंट के पीछे जरूर कोई गहरा राज होगा। तभी पास में ध्यान लगाए एक बुजुर्ग साधु आरव की उत्सुकता को भांप लेते हैं। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम सही कह रहे हो। महाकुंभ सिर्फ नहाने का त्योहार नहीं है, ये समय के चक्र का एक गहरा रहस्य है। क्या तुम इसे जानना चाहते हो? आरव उत्साहित और हैरान होकर जवाब देता है, जी बाबा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। साधु अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां अमृता का अमृत पैदा हुआ था। चैप्टर 8। समुद्र मंथन और अमृत कलश। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच अमृता के लिए एक बड़ा युद्ध हुआ था। प्लान ये था कि समुद्र मंथन किया जाए, जिसमें मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। साधु गहरी आवाज में कहते हैं, सबसे पहले खतरनाक जहर हलाहल निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। फिर कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी और आखिर में अमृत का कलश निकला। लेकिन बेटा, अमृत मिलना ही सब कुछ नहीं था। असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों का ध्यान भटकाया और देवताओं में अमृत बांट दिया। हालांकि जब गरुड़ कलश लेकर उड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसीलिए कुंभ मेला इन 4 जगहों पर लगता है। साधु समझाते हैं। आरव सर हिलाता है, मुझे ये पता था, लेकिन महाकुंभ का राज क्या है? साधु गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, महाकुंभ की कहानी और भी गहरी है। चैप्टर 2, खगोलीय गणनाएं और कुंभ का चक्र। कुंभ मेला खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला लगता है। ये अलाइनमेंट हर 12 साल में होता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। लेकिन महाकुंभ हर 144 साल में एक बार ही क्यों होता है? क्योंकि 12 साल के 12 चक्र, 12x 12 इक्वल साइन 140 एक पूरा कॉस्मिक साइकिल पूरा करते हैं, जहां पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति की एनर्जीज अलाइन होती हैं। तभी महाकुंभ मनाया जाता है। आरव की आंखें चमक उठती हैं। तो ये त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। साधु मुस्कुराते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन इसके रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। चैप्टर 3, काला योगी और अमृत का छुपा हुआ राज। हर महाकुंभ में कुछ रहस्यमयी साधु, जिन्हें काला योगी कहा जाता है, प्रकट होते हैं। वे कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान विशेष उद्देश्यों के लिए सामने आते हैं। आरव हैरानी से पूछता है, क्या ये साधु अमर हैं? कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये साधु समय के नियमों से परे हैं। वे अमृत का असली राज जानते हैं। साधु एक और राज बताते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान अदृश्य सरस्वती नदी का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है, जिससे संगम का पानी दिव्य हो जाता है। चैप्टर 4, आरव की खोज और संगम का रहस्य। आरव अब इस रहस्य में पूरी तरह डूब गया है। वह प्राचीन ग्रंथों और खगोलीय मानचित्रों का अध्ययन करने लगता है। उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है, जिसमें लिखा है, जब बृहस्पति और सूर्य महाकाल के चक्र के साथ अलाइन होंगे तो अमृत का असली राज सामने आएगा। महाकुंभ की तैयारियों के साथ आरव प्रयागराज पहुंचता है, जहां लाखों लोग स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां उसकी मुलाकात साध्वी अंजलि से होती है, जो प्राचीन शास्त्रों की विद्वान है। अंजलि कहती हैं, महाकुंभ के दौरान
ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी के साथ मिल जाती हैं। लेकिन केवल एक पवित्र आत्मा ही अमृत का असली राज समझ सकती है। चैप्टर 5 समय चक्र और ब्रह्मांडीय द्वार, ये महाकुंभ की रात है। अनगिनत दीपक संगम घाट को रोशन करते हैं और पानी पर चांदनी चमकती है। अंजलि और आरव घाट के एक कोने में बैठे हैं। साधु कहते हैं, देखो संगम में कुछ हलचल हो रही है। पानी में एक गोला बनता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लहरों को खींच रही हो। अंजलि कहती हैं, ये समय चक्र का संकेत है। यही वह पल है जब अमृत का असली राज सामने आएगा। आरव अपना हाथ पानी में डालता है। उसे गर्मी और ठंडक का मिलाजुला एहसास होता है। अचानक उसे एक झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। चैप्टर 6 अमृत का असली अर्थ। जब आरव को होश आता है तो वह खुद को संगम के किनारे पाता है। साधु और अंजलि मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ बाबा? आरव पूछता है। साधु जवाब देते हैं, तुम अमृत का असली अर्थ समझ गए हो। ये कोई तरल पदार्थ नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठता है और मानवता की सेवा करता है तो वह अमृता की ओर बढ़ता है। आरव अब समझता है कि महाकुंभ केवल बाहरी स्नान का त्योहार नहीं है बल्कि आंतरिक शुद्धि का अवसर है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय समय चक्र और संतुलन का प्रतीक है। यह आत्मा में गहराई से उतरने और मानवता के असली सार को समझने का मौका देता है। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको महाकुंभ के रहस्यों की ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली बार तक ब्रह्मांड के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहे।